हरे कृष्ण। मैं तो थी नहीं, तो जरा बारातियों को मैं भी देखूं कौन कौन बाराती बन के गया था। भाई कोई बाराती नहीं बन के गया था, लेकिन मेरे कानों तक आवाज़ जा रही थी कि आप लोग बाराती बने हो। तो कल बहुत आनंद आया ना, विवाह महोत्सव में आनंद आया आप लोग को? आनंद तो आना ही है भाई, नीलकंठ भगवान का विवाह और इसमें आनंद ना आए ऐसा हो सकता है? तो कल बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने विवाह महोत्सव मनाया। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से हिमाचल प्रदेश बारात लेके पहुंचे थे। और महाराज बाबा की बारात कैसी थी? कल आई होगी, देखे होंगे आप लोग। कैसी थी? नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। महाराज पहली बार शिव जी महाराज जब अपने समाज को देखे थे ना, तो पहली बार शिव जी बहुत मुस्कुराए थे। क्यों? क्योंकि जब शिव जी सज धज के जब खड़े हुए थे, कल आपने श्रवण किया होगा, तो जब विष्णु जी ने देखा तो कहा रे राम राम, बाबा जैसे सजे हैं, अगर इनके साथ हम जाएं तो जलपान तो मिलना नहीं है, फिर जलपान करना है तो आगे पहुंचना पड़ेगा। तो शिव जी से विदा मान के विष्णु जी और इंद्र जी भगवान तो पहले वापस वहाँ पहुँच गए, पीछे बच गए हमारे भोले बाबा। अब इनके साथ कौन रुके भाई? सबको छेना खाने की ज़रूरत है, सब चाहते हैं कि हमको मिले, और बाबा के साथ जाने का मतलब कि कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा ने देखा कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ नंदी है, श्रृंगी है, भृंगी और कोई है ही नहीं है। फिर बाबा ने वीरभद्र को बुलाया और क्या कहा? वीरभद्र, आज किसका विवाह है? देवों के देव महादेव। तो मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, बाबा सबको प्रेम करते हैं। बाबा की निगाहों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा देवताओं को प्रेम करते हैं और दानवों से नफरत करते हैं, नहीं। इसीलिए तो उनको भोले का, तो बाबा का मंदिर था तो उसमें पुजारी जी पूजा करते थे, और एक चोर था, वो चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, तो सोचा उसने कि रोज मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मिलता है मुझे, तो आज क्यों ना मैं तो महाराज कथा में ध्यान दीजिए सभी लोग। फिर वो उस चोर ने सोचा कि मैं छोटी मोटी चोरी करके 150-200 कमाता हूँ, अगर एक बार ये घंटा मैंने चुरा लिया ना, तो हमको लगता है कि 6 महीने या साल भर काम करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी, फिर आराम से बैठ के खाऊंगा। उसने देखा महाराज, वो देखता था कि पंडित जी कब बाबा का पूजा करते हैं, कब मंदिर बंद होता है, वो सारे टाइम को देखता रहता है। एक दिन उसने क्या किया, मंदिर में घुस गया और पुजारी जी आए, उसने पूजा वूजा किया, पुजारी जी ने भोग प्रसाद लगाया। जब 12 बजे तो मंदिर का पट्ट बंद किया और वो चोर उसी में रह गया, निकला नहीं। पुजारी जी चले गए मंदिर बंद करके। उसने सोचा सही समय, अरे मंदिर अब 3 बजे तक तो खुलेगा, तब तक तो मैं घंटा उंटा निकाल लूँगा। अब जब पुजारी जी ताला बंद करके चले गए, उसने देखा घंटा बड़ा ऊपर, पहुँच ही ना पाए वहाँ तक। सोचा अब क्या करूँ, ना कोई टेबल है ना कोई कुर्सी, घंटा उतारे तो उतारे कैसे? घंटे को देखता, फिर नीचे देखता, कुछ दिखाई नहीं देता उसको। बहुत विचार में पड़ गया बेचारे कि अब क्या करूं, मंदिर में भी रुक गया, पकड़ा गया तो मारा भी जाऊंगा, घंटा भी हाथ नहीं लगने वाला। युक्ति लगाते लगाते उसने सोचा कि क्यों ना मैं शंकर जी के ऊपर ही चढ़ के घंटा उतार लूं, इन्हीं के ऊपर दोनों पैर रख के घंटा उतार लेता हूँ। और महाराज जैसे ही उसने दोनों पैर शंकर जी के ऊपर रखे और घंटा उतार ही रहा था कि पुजारी जी ने पट्ट खोल दिया। अब घंटा पकड़े लटका, पुजारी जी ने शोर मचाया, चोर चोर देखो मंदिर का घंटा
चुरा के ले जा रहे हैं। पब्लिक इकट्ठा हो गई कि मंदिर में चोरी हो गई, बाबा का घंटा चोरी। अब जैसे पूरी पब्लिक उस चोर को मारने के लिए दौड़ी, भगवान नीलकंठ साक्षात प्रकट हो गए महाराज। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। पुजारी जी ने कहा कि बाबा ये चोर है और आपके मंदिर का घंटा चुरा रहा था और आप कह रहे हैं कि कोई मारे ना इसको। बाबा ने कहा कि चोर तो बाद में है। तो पुजारी जी ने सोचा कि शायद भोलेनाथ मुझ पे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने आ गए। पुजारी ने कहा कि बाबा बड़ी कृपा हुई आपकी, आज आपने मुझे दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा कि तुमको दर्शन देने नहीं आया मैं, तो इस चोर को दर्शन देने आया हूँ। पुजारी ने कहा कि बाबा दिन रात सेवा मैं करूं, मंदिर मैं धोऊं, आपका श्रृंगार मैं करूं, फल फूल मैं चढ़ाऊं, और ये चोर आपका घंटा चुरा रहा था और आप इसको दर्शन देने आ गए, ऐसा क्या है इसमें? बाबा ने कहा कि सुनो, तुम तो सिर्फ अक्षत फूल मिश्री मेवा चढ़ाते हो, इसने तो पूरा शरीर ही मुझे अपना चढ़ा दिया था। अब इससे बड़ा कोई भक्त है क्या दुनिया में? इसलिए तुमसे बड़ा भक्त ये है, मैं इसको दर्शन देने आया हूँ। पुजारी ने सर पे हाथ ले कहा बाबा शरीर नहीं चढ़ाया था, घंटा चुरा रहा था। बाबा ने कहा जो भी करे शरीर तो अर्पण किया ना मुझे। तो महाराज अभी ये बताओ, इससे भोला कोई हो सकता है क्या? वो तो बेचारा घंटा चुरा रहा था, बाबा ने सोचा कि पूरा शरीर ही मुझे दान में दे दिया, दर्शन दे दिया भगवान ने। ऐसे हमारे नीलकंठ बहुत जल्दी मानते हैं महाराज, इसीलिए उनका नाम रखा गया भोला। भोले हैं बहुत ज़्यादा। तो बाबा ने कहा श्रृंगी से वीरभद्र को बुलाया और कहा कि वीरभद्र मैं अकेला, सारे बाराती पहले निकल गए, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, तुम 2-4 लोगों को लेके आज पूरे जितने भी समाज में जितने भी भूत प्रेत हाकिनी ढाकिनी भूतनी बैतालिनी पिशाचनी है ना, सबको निमंत्रण दे दो और बताना ना कि बाबा का विवाह है। महाराज जैसे ही वीरभद्र ने शंखनाद किया, आवाज गूंजी, सबको पता चल गया बाबा की बारात है। और सबके सब जिसको जो वाहन मिला, सुअर खच्चर गधा बिल्ली, उस पे बैठ के महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बाबा का समाज कैसा है? नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिनु पद काहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति धन कीना, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिनु पद काहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति धन कीना, हष्ट पुष्ट को अति धन कीना। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नाना वाहन नाना वेशा, अनंत प्रकार के वाहन अनंत प्रकार के वेश, को मुखहीन विपुल मुख का हो। बाबा कहते हैं कि किसी के मुंह शरीर में मुंह ही नहीं है और किसी के मुंह मुंह लटक रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता बेचारा खाता कहाँ से, और कोई है तो सब जगह से खाता ही है। को मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बिनु पद का हो, किसी के शरीर में सिर्फ पैर ही पैर, किसी के पैर ही नहीं, गोल 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 घूम रहा है महाराज। ऐसा समाज। विपुल नयन को नयन विहीना, अनंत, किसी के शरीर में सिर्फ आँख ही आँख दिख रही है, किसी के एक भी आँख नहीं। देखना पड़ता कि देखता कहाँ से है बेचारा, पता ही नहीं चल रहा। हष्ट पुष्ट को अति तन खीना, महाराज कोई मोटा ताजा है, कोई एकदम हड्डी की तरह पतला पतला, शरीर पे मांस ही नहीं है। ऐसा विचित्र समाज बाबा का क्या खड़ा हुआ और बिहसे शिव समाज निज देखा, महाराज खिलखिला के हंस पड़े बाबा। ऐसी समाज बारात लेके बाबा पहुंचे। कल तो आपने विवाह का दर्शन किया था बाबा। महेशा की
कलेवा खिलाया जाता है ना, कलेवा। नीलकंठ भगवान के मंत्री मैया पार्वती जी के ससुराल में कोई नहीं था, लेकिन शिव जी के ससुराल में तो पूरा भरा भरा परिवार था। अब पार्वती जी की जो सखियां थी महाराज, कहाँ कोहबर में, और बैठाया, और बैठाने के बाद बाबा से हंसी ठिठोली मजाक होने लगा। और जब सखियां इकट्ठा हुई तो पार्वती जी भी बैठी थी, शिव जी बैठे थे। सखियों ने देखा तो सखियां हंसी करने लगी आपस में। एक सखी दूसरे से कहती कि हे भगवान, विधाता ने न जाने कैसी जाता है, मेरे यहाँ तीसी बोला जाता है, अरसी जानते हो आप लोग, अरसी। हाँ, तो एक सखी ने कहा कि बाबा कैसे हैं, एक है अरसी की तरह और दूसरे है चावल की तरह। यानी शिव जी को बताया कि ये काले काले हैं, तीसी की तरह एकदम काले, और गौरा जी कैसे हैं, गोरी गोरी। जबकि महाराज आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि भोलेनाथ कैसे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर बाबा कैसे हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं महाराज। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं सब लोग कि शिव जी काले हैं। सखियां कह रही है कि हे भगवान, न जाने विधाता ने कैसी जोड़ी बना दी, एक है गोरे गोरी, दूसरा है काला काला। तो सखियां आपस में क्या कहती हैं, एक सखी दूसरे से कहती है कि सुनो, अरे सखी हो देखा जोड़ी